सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब देखिए, अगर आप वरुण बेवरेजेस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बड़ी न्यूज़ है। वरुण बेवरेजेस शेयर इन डाउन ट्रेंड दिस ईयर विल 2026 बी डिफरेंट। यानी आपने देखा कि ये साल वरुण बेवरेजेस के लिए एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट रहा है, लेकिन 2026 क्या डिफरेंट रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर देखोगे तो वरुण बेवरेजेस का मोमेंटम देखें तो इस साल कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होते हुए नज़र आई। जैसे कि जीएसटी आप देखोगे तो वो इंक्रीज़ हुआ, जिसमें अर्निंग्स हिट सेंटिमेंट देखने को मिला है, और इसी के साथ साथ एडिशनल टैक्स वगैरह भी देखने को मिले हैं। तो काफ़ी सारा प्रेशर बनता हुआ नज़र आया है। लेकिन इस बीच दोस्तों, कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका क्या मानना है देखिए। सबसे पहले एचएसबीसी की बात करते हैं तो एचएसबीसी हैज़ ए फिक्स्ड प्राइस टारगेट 640 शेयर अपसाइड ऑफ नियरली 44% फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ से 44% तक का मोमेंटम दिखा सकती है। और वहीं पे अगर देखोगे तो और भी अलग अलग ब्रोकरेज फार्म है जिनका यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया है। लेकिन दोस्तों, किसी भी ब्रोकरेज फार्म कोई भी टारगेट वगैरह देते हैं तो उसको डायरेक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो अपने फंडामेंटल के बेसिस पे ही परफॉर्म करती है। तो फंडामेंटल चेकआउट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस वीडियो में जो भी शेयर के बारे में बताया जा रहा है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाई और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। अब देखिए, इस साल अगर देखोगे तो लगभग 32.5% फॉल देखने को मिला है इस वीवीएल के अंदर। तो काफ़ी अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। अब बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देखो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखोगे तो 22.5% है और आरओसी 24.8% का है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का इंडस्ट्री पे देखेंगे तो 93.5 का है, और इनका पी देखोगे तो 51.5 का है। यानी कि दोस्तों, इनका जो पी है इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे नज़र आता है। इसके अलावा पैग रेशियो देखोगे तो वो लेस देन 1 है, और किसी भी कंपनी का पैग रेशियो लेस देन 1 होता है तो वो अच्छा माना जाता है। इसके अलावा प्रोस चेक करेंगे तो कंपनी हैज़ अ रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 41.4% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। एंड नंबर्स वगैरह भी देखेंगे इस कंपनी के, तो नंबर्स वगैरह डिसेंट रहते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस बार सितंबर क्वार्टर के नंबर किस तरीके से आते हैं, यानी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स किस तरीके से रहते हैं। बाजार का जो एस्टिमेट है उसको बिट कर पाती है या नहीं कर पाती है, देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको क्या लगता है, क्या बिट कर पाएगी? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है उल्लास एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने बोनस अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 2:1 का। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 2 शेयर मिलेंगे बोनस के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया 19 घंटा पहले का ये अपडेट है, और 10 अक्टूबर 2025 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आईटी स्टॉक के बारे में, बिकॉज आप देखोगे तो आईटी स्टॉक अब फोकस में आ चुका है, क्योंकि क्वार्टर 2 के अर्निंग्स अब आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहली कंपनी का नाम देखने को मिलता है टीसीएस। अब टीसीएस के नतीजे किस तरीके से रहेंगे, यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज है। देखिए, सेट टू रिपोर्ट क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट, फर्स्ट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड to be modest with the margin holding nearly 24.5%, slightly affected by wage increase in utilization change। तो आप देख सकते हो कि पहले टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद बाकी जो टेक कंपनीज हैं उनके देखने को मिलेंगे, जैसे कि एशियल टेक की बात करते हैं या टेक महिंद्रा की बात करें या फिर इन्फोसिस की बात करें, तो इन सभी के नतीजे हमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टीसीएस के आने के बाद ही पता लगेगा एक्चुअल में क्या होने वाला है, क्योंकि अगर लास्ट 12 मंथ का परफॉर्मेंस देखोगे आईटी कंपनियों का, तो देखिए सबसे पहले टीसीएस की बात करें तो 29% डाउन है। इसके अलावा इन्फोसिस 24% डाउन है,
टेक महिंद्रा अंडर परफॉर्मेंट है और इसी के साथ साथ एचसीएल टेक की बात करें ये भी लगभग 90% के आसपास का डाउन है और निफ्टी 50 इंडेक्स देखोगे तो वो भी लगभग अप है 0.53%। तो निफ्टी तो अप है लेकिन आईटी कंपनी का मामला कुछ खास देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारी सिचुएशन हुई है एक साल के अंदर अंदर जिसके वजह से आईटी कंपनी के अंदर काफ़ी प्रेशर बना है। लेकिन अब देखना पड़ेगा दोस्तों कि इन कंपनियों के Q2 के अर्निंग्स किस तरीके से आने वाले हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो ज़रूर नज़र बनाकर चलें और चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे इन कंपनी के नतीजे आएंगे आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड, जो कि 1994 की कंपनी है और बेसिकली दोस्तों ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मार्केटिंग और एड से रिलेटेड कामकाज करती है। यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए इनका कामकाज है और इंटरनेट का यूज अगर देखोगे तो वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा और इंटरनेट यूजर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपनी का कारोबार भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर काम इस कंपनी का एड से रिलेटेड है, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एड से ही होता है। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी का 27,231 करोड़ का है, यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसका स्टॉक का पी 67.9 का है, वहीं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी 35.2 का है। तो अच्छी बात ये इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखो तो इनका पी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। और प्रोस की बात करें तो कंपनी हैज़ अ रिड्यूस्ड डेट and company is almost debt free and company has delivered good profit growth of 42.3% CAGR over the last 5 year। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ लमसम 42% का एवरेज का नजर आता है। अगर क्वार्टरली नंबर भी देखेंगे पिछले एक साल का जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के नंबर को, तो आप देखिए हर क्वार्टर के नंबर इस कंपनी के इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसी भी कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट अगर ये अप ट्रेंड मोमेंट पे होता है तो ये एक अच्छी बात होती है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले एक साल का नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखो तो ये भी लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। अब बात करते हैं इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, डेट कितना है। तो 2024 में आप नोट कर सकते हैं इस कंपनी के ऊपर कर्ज था 183 करोड़ का, जो कि घट के हो गया 82 करोड़, यानी लमसम 101 करोड़ का कर्ज चुकाया है फाइनेंस मार्च 2024 और 25 के बीच में। तो काफ़ी अच्छा खासा कर्ज भी चुकाया है और इसीलिए बताया गया कि ये कंपनी अपने डेट को लगातार रिड्यूस करते हुए नजर आ रही है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है एंड एफआईज की होल्डिंग 16.09 से बढ़ के हो चुका है 18.42%। इसके अलावा डीआईज की होल्डिंग और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हुई है, वहीं पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।